चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बात आपको हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे, समझाए भी थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, चारों बात एक ही है ना, ध्यान देना, चारों बात एक ही है। हम विद्युत क्षेत्र बोल दें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दें या विद्युत क्षेत्र की जो लाइन होती है वो बोल दें या लाइन ऑफ फोर्स बोल दें, सारी बातें एक ही होती है। अच्छा, ध्यान देना। और दूसरी बात यहां पर देख लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, इसकी परिभाषा आप लोग का समझ लो कि जब दो समान और विपरीत आवेश, ये था ना, जब दो समान और विपरीत आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर, सुन लो, क्लोजर, बहुत ही अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो जो सिस्टम बनता है, जो निकाय बनता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। सुन लो, बस सुन लो तो सब, कि जब दो समान और विपरीत, ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव तो पॉजिटिव नहीं बनेगा, वो पॉजिटिव आपका 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव नहीं बनेगा, समान हो और इसकी दिशा विपरीत हो आपका, क्यों ए प्लस है या माइनस है। आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो +2q -2q, आप ऐसे कर सकते हो +3q -3q ना। जब दो समान और विपरीत आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, जो सिस्टम बनता है, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक चीज और समझ लो, एक परिभाषा आज नया देख लो आप लोग डाइपोल की, कि जब किसी भी सिस्टम की नेट चार्ज 0 होता है, 0 होता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सुन लो काले, दोबारा सुन लो, नेट चार्ज 0 प्लस माइनस करके 0 हो जाए, नया समझ लो, प्लस क्यू माइनस क्यू बाटे कट के 0 हो जाए कि ना हो जाए, +2q -2q कट के 0 हो जाए, +3q -3q हो जाए 0 ना, वही बात आ गई ना आपकी। जब किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज, नेट आवेश 0 हो जाए, तो उससे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देंगे। और हालांकि डाई का मतलब 2 होता है, पोल्स मतलब 2 पोल हो जिसमें, और बहुत ही अल्प दूरी पर रखे जाएंगे। अगर मान लो आपके मन में ख्याल उठता भी है कि सर ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो इन पर तो अट्रैक्शन का फोर्स लगना चाहिए, बात समझिए, और समझ लीजिए कि अभी आपने कूलाम का नियम पढ़ाया, और कूलाम के नियम के अनुसार जो है, जब दो चार्ज आपका Q1 और Q2 डिस्टेंस आपके R रखे हैं, तो जो फोर्स लग रहा है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान यही था। तो इन पर भी फोर्स लगना जरूरी आपका है, तो फोर्स क्यों नहीं लग रहे हैं? तो आप बताइएगा कि कोलंबियन ने बताया था कि जब दो चार्जों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम होती है, तो नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। सुन लो, किसी प्रकार कोई फोर्स नहीं लगता आपका। ये फोर्स कब लगेंगे दो चार्जों के बीच? जब 10⁻⁻15 मीटर से दूर से अधिक रहेंगे, तब। कम रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा। तो जो सिस्टम बनाए जा रहे हैं वो इससे कम है, इसीलिए इस पर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है। अगर फोर्स काम करते तो भाई जुड़ जाते ना, फिर ये जुड़ नहीं रहे, सिस्टम बनना ही है, डाइपोल बन रहे हैं। तो यही कि इनके बीच की जो दूरी होती है 10⁻⁻15 मीटर से भी कम होती है, इसलिए कोई फोर्स काम नहीं करता। अच्छा, और एक होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है भैया? कि दोनों में से कोई एक चार्ज, इसे हम P से दिखाते हैं, दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच की दूरी अगर हम d लेते हैं, d का जो गुणनफल होता है उसे क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है मीटर P, इस चार्ज का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक मीटर
या सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हो ना आपका। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस की ओर होती है। आपको सब बताए थे, सारी चीजें आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता चुके थे। अच्छा, आज हम नया काम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सिर्फ ये रिकॉल करने का है। अब आपके पास वो समय नहीं रह गया पूरी तरीके से, सिर्फ रिकॉल करिए बस। जो आज हम मेन काम करा रहे हैं, देखिएगा। हम यहां पर हम माइनस क्यू ले रहे हैं ना, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, प्लस क्यू, ध्यान देना। और पहला हमने क्या लिया है, एक्सियल पोजीशन ना, अच्छी स्थिति, ठीक है। और इनकी बीच की दूरी हमने क्या ले लिया है, 2l, पकड़ा कायदे से 2l। कुछ काम बनाना है इसलिए हम 2l लिया है। अगर कोई रिकमेंड करेगा सर आपने 2l क्यों ले लिया, आप सर l लेते, आप d लेते, आप a लेते, थोड़ा सा आपको गुणा भाग में करने में बहुत दिक्कत होता है, बस कुछ नहीं। आंसर सेम आएगा, ऐसा कोई बदलाव नहीं रहेगा आपका। ये आपका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं O, और अच्छी स्थिति है ए, ठीक है, 1 मान लेते हैं। और दूरी हमने कहां से लिया था, यहां से लिया था ना आपका, ये कितना लिए थे भैया, 8, ये लिए थे ना, ये लिए थे, उसको और लिए थे, बता दीजिएगा आप लोग। उसी सीक्वेंस में चलेंगे ताकि आप लोग का जो क्रम है गड़बड़ ना हो, उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। हमारा जो ये डाइपोल है, वो डाइपोल का मध्य बिंदु O है, O से ये पॉइंट दूरी हम R ले रहे हैं। और आपका यहां से यहां तक दूरी हमारा ए भी एल हो गया, ये भी एल ना, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण। आपको हम प्रूव करवाए थे कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या Q बटे, ये था ना, बता दीजिएगा। लफड़ा अगर कहीं अगर आप लोग को हो रहा है, तकलीफ हो रही तो बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। हम पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉइंट ए पर निकाल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किताब में एनसीईआरटी में वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, तो घबराना नहीं है कि सर वहां तो आप वैद्युत क्षेत्र लिखा है, आप तीव्रता बता रहे हैं। दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बातें एक ही हैं। आपके भाई 2 नाम हो, 10 नाम हो, 15 नाम हो, लेकिन आप पे तो हो चाहिए ना। यहाँ पे कुछ और नाम है, घर पे कुछ और नाम होगा, 2-4 नाम आप लोग रखते हो उपनाम ना, देखिए हो आप ही नहीं। अच्छा चलिए, तो क्या होगा भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोले बाबा, एप्सिलॉन नॉट Q अपान दूरी, यहां से लेकर यहां तक दूरी, ए बहु ये देखा R है, अभी कितना है, L है, ये कितना हो जाए, R माइनस, बोल दो कुछ तो बोलता, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में ये तो परिमाण हो गया, दिशा क्या होगा इसका, ये समझना है। डायरेक्शन अब आपको बताए थे, समझाए भी थे कि अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो उसकी डायरेक्शन हमारी क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर की तरफ। ये हो गया डायरेक्शन इसका, ये हो गया डायरेक्शन ना, हो गया डायरेक्शन आपका। नेगेटिव चार्ज क्या होगा भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव Q दूरी
बाबा दूरी कितना हो गया पूरा हम लेबे ना हो अब तक तो कितना होगा राजा यल अभी आर कितना हो जाएगा आर प्लस बोल देंगे हाथ तुम बोलेगी बा ना बोल बे का है कसम खाया है कहा ठीक ए राजा है सुना हो गया ना हो अच्छा डायरेक्शन देख ले नेगेटिव चार्ज बाटे तो टूवर्ड द चार्ज के तरफ अब मन में ख्याल ये न आए कि सर आपने यहाँ माइनस क्यों लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है माइनस प्लस का फर्क यह पड़ता है कि अट्रैक्शन है कि रिपल्सन और उससे कोई मतलब है नहीं आपका नहीं समझ आए नहीं आए अगर स्केलर होता अगर मैं कार्य निकालता मैं एनर्जी निकालता तो अभी आगे देखना हम रख दे माइनस का काम हम कल रख लेंगे लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं वेक्टर हम लेंगे नहीं माइनस आपको ये दिखा रहा है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो टूवर्ड द चार्ज की ओर है ठीक है ना अच्छा अब मुझे ए पॉइंट पर निकालना है नेट निकालना है तो बाबा क्या हो जाए हो ई नेट ना वो ई नेट अब देखो दो वेक्टर हैं हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर है और दूसरा आपका बी वेक्टर है अब इसका जो रिजल्टेंट हमारा कितना है आर वेक्टर और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है देखा था ना अब अपोजिट है तो बहु का होता ए वेक्टर माइनस हम ई लगाए थे माइनस एक ही हल्के मन ले है माइनस के ये माइनस यह दिखाता है कि जो क्वांटिटी जो संख्या हमारी बड़ी रहेगी हम कहां लिखेंगे पहले लिखेंगे ठीक जो क्वांटिटी हमारी बड़ी रहेगी हम कहां लिखेंगे पहले लिखेंगे तो अब देखना यह है मुझे कि ई प्लस और ई माइनस में बड़ा कौन है मुझे ये भी देखना है ना बड़ा पहले लिखना है मुझे नेट निकालना दोनों डायरेक्शन देखा अपोजिट बात है अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन जो बड़ा रहे हम लिखे पहले तो बड़ा कौन है अब देखा ये सब क्वांटिटी हमारी क्या है फिक्स है कांस्टेंट है बचा का मामला बाबा ये देखा था ना जिसकी दूरी ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम जिसकी दूरी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम और दूरी कम इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था ना अब इन दोनों पता करें आर माइनस एल आर में से एल घटा रहे हैं तो कुछ कम कर रहे हैं ना तो जब हम कम करेंगे इसका मान हमारा क्या होगा तो तहार वो क्या हो जाए ई प्लस का मान ज्यादा हो और माइनस एक का मान देखा अधिक बाटे एक का मान कम हो ई बोलो बोल दरा जाए लगे ना बोल पे कसम खाए ले आज ये बहु अब ई प्लस का मान ई माइनस का मान रख दी यहाँ पर रख दी हो रखा थे ना मान लो आपका वीडियो में कट जाएगा यहाँ रख रहे हैं ध्यान देना अब ई नेट ए बहु क्या होता देखा रखा थे मान ना ई प्लस का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का बाटे हो बोल दे राजा कुछ तो बोल बे ना बोल बे ए बहु है देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सब काम बाटे ना निकाले थे रंग यहाँ ई नेट एक बटे जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कामन बहु का बचा हो एक बटे आर माइनस एल का
माइनस 1/r प्लस, बोलो बोल दो जो बोलो 1/, बोल बे कुछ तो बोल दो, काहे यार, कोई दिक्कत बा का? सही बात ना, वो सिंपल तरीका टफ ना ही बाटे, कोई चीज टफ लगा था का हो ए बाबा है, सुन एकर एम में, एकर एम में और फिर एकर एम में करब है ना, ए बहु है देखा, ई नेट बराबर क्यू अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट, ये हुआ देखा बाबा ध्यान से, ए राजा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का, ए बहु का हो जाए हो आर माइनस एल और आर प्लस, अब तो बोले पड़े नहीं देखा था, देखा ना क्या कट गया पूरा, आवा पूरा कट गया ना, कट रही थे ठीक है, बैठा बाबा तो, हाँ बैठा दी ना, कोई दिक्कत नहीं बाटे, देखा था ना, जहां समस्या रंगा पूछ लिया तू, सब घबराया मत, हम नहीं लिखा था, घबरावा तो घबराई जाए, देखा बहु यही लिखा थे ना, ये लिखा थे हम, बताया ना, ई नेट थोड़ा सा हम एक स्टेप ज्यादा कर देता है, तकलीफ हो जाएगा, घबरा जाएगा तू सब ना, चल अच्छा, Q/4 पाई अपसाइलन नॉट, ए बाबा एक में कहते थे ना, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर, दिखा था आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे बटे आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस, देखा था ना हो, ठीक बा, ए बहु ए ओपन कर थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता ना, ये होता ना, तो ई नेट जो निकले Q/4 पाई अपसाइलन नॉट, ए बाबा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL ना, कहत एक स्टेप जल्दी कह दी, तकलीफ तो ना हो, अगर देखे हुए तब मान इन सबके हो जाए, घबरा जाए हैं कि सर उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा, अच्छा इसका कट जाएगा ना आपका, नीचे नीचे लगा दे रहे हैं, नीचे लगा दे रहे हैं, लगा दे नीचे, ए बहु आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिखा था कट गया, माइनस 2RL, हाँ कहां से, अरे बहुत काट देता है भाई, हर तू सब आज ये कहती है माइनस, यहाँ कहते थे माइनस, और देखा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हो जाए माइनस 2RL, अब तो आप कहाँ कटा, अच्छा बटे माना हो बटी, तो क्या हो जाए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ना, आपको जानकारी पहले से है क्या, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, वही तो किए हैं यहाँ पर, वही तो किए हैं ना, तो ये बहु जब कुछ काम बटे कर क्या, ये मिटा दी ना, कोई दिक्कत नहीं बटे, इसके बाद हम यही लिखे हैं, अच्छा देखा ये लिख दी ना,
ई नेट बाबा क्यू अपान 4π/0। ये बहु देखा रखा थे हम ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL बाबा बुरा रखते माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक बा, प्लस 2RL बाबा बोल दो आर स्क्वायर माइनस, ठीक बा, ये राजा है सुना हो न कटे का, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कटी के, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कटी के, 2RL कितना हो गया, ई नेट बराबर क्यू अपान 4π/0 बहु का हो गया हो 4RL बाबा आर स्क्वायर माइनस, देखा था ना, ये बहु कुछ काम करे चाहते है देखा, ई नेट बाबा 2 के बाहर निकाले थे ना, 2Q इंटू बाबा है 2L लेते बाबा, देखा था ना, इंटू का हो गया R 4π/0 आर स्क्वायर माइनस, ठीक बा। अच्छा यहाँ ही देखा आर का मान बहुत बड़ा बा किससे, एल से, तो बहु आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का मान का हो जाए लगभग आर स्क्वायर हो जाए ना हो, तो है Q इंटू 2L, Q दोनों में इसको एक चार्ज इंटू उनके बीच दूरी, ये हो गया ना हो, ये हो ना, दो कोई में से एक चार्ज और दूरी कितना हो गया 2QL हो, ये हो गया नहीं, ये पी धार होगी, यहाँ पर हम पी लेते थे, ई नेट इधर 2 और Q इंटू 2L इधर हो गया P इंटू R बाबा 4π/0 का हो गई आर स्क्वायर का, बोला अब बोल द, ठीक बा नहीं, ठीक बा यार, मिटाओ थे जहां तकलीफ पर बाबू बोल दे है, ये बाबा R पावर 4 हो जाए ना हो ही, ई नेट 2PR ना बहु 4π/0 आर पावर कितना होगी वो 4 ना कटे का ही बचे 3 थे बचे, तो तहार ई नेट का हो गया 2P/4π/0 R3, ये ना, यह तोहार ई नेट निकला ए पॉइंट पर ना 2P/4π/0 R3, ठीक है। अब एक खास बात डायरेक्शन, खास बात कि डायरेक्शन हम कौन लेव, कैसे डायरेक्शन लेव हम में ध्यान दो, आप जब ई नेट निकाल रहे थे तो ई प्लस पहले लिखे थे और माइनस ई माइनस बाद में लिखे थे, प्लस दिशा हमारी कैसी थी, इधर थी ना, टूवर्ड चार्ज थी ना आप, यही था ना आपका। यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वह माइनस से का होए प्लस की ओर होए ना, और ई प्लस जो वैल्यू अधिक था, हम अधिक से कम घटा रहे हैं ना, जो अधिक था वही मान उसका आएगा आपका, तो अधिक का जो डायरेक्शन था हमारा इधर ही था आपका, तो इसका भी इधर ही आपका है, तो हम यह कह सकते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन होगी वह इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन में होगा। ध्यान देना, कोई अगर ऐसे कह दे कि अगर डाइपोल आपको ऐसे बना दे, ऐसे यहां पर माइनस क्यू यहां पर प्लस क्यू, ध्यान देना भाई, हम तो ऐसे बना दिए डाइपोल ना, कोई ऐसे बना दे, अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन करा दे आपसे, हाँ उल्टा कर दे, किसी भी कर दे। और अगर हम यहाँ लिखते हैं कि ई नेट जो ए पर निकला डायरेक्शन वह निकला राइट वर्ड निकला, हम लिख देते हैं कि मान लो किसी कंफ्यूजन में हो, हम लिख दिए कि राइट साइड निकला,
डायपोल को घुमा दिया। अब बताओ दिशा क्या हो तो हार, अब तो लोग आगे दिक्कत में ना, तो आप बताइएगा माइनस से प्लस अच्छी निकालेंगे, दिशा हमारी यह है, आप तुरंत कह सकते हैं तो जो डायरेक्शन होगा वो डायपोल के डायरेक्शन में होगा। तो अच्छी स्थिति में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा आपका, डायपोल के डायरेक्शन में होगा। ये जरूर बताया, ओके समझाया, ओके ओके लिखे, ठीक है ना, बात समझ ले के। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट, उसका मात्रक और अच्छी स्थिति पर जो है हम उसका निगमन करा दिए हैं। कल हम इसके आगे क्रम में बढ़ेंगे आपको, ठीक है, ठीक।